बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा व संक्रांति के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर करनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व कथा श्रवण करता रहूँगा। पुष्प हाथ में लेकर भगवान श्री नारायण का ध्यान कर यज्ञोपवीत पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित कर स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सामग्री को अर्पण कर बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया अपने भक्त द्वारा की गई आराधना स्वीकार करो। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें या पढ़ें। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा है, एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में स्वर्गकालिक 88,000 ऋषियों ने पुराण पिता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मनुष्य, आप कोई ऐसा व्रत अथवा तप कही जिसके करने से मनुष्य थोड़े समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनवांछित फल में मिले। ऐसा मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सब शास्त्र कहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजा, आप सबने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। किसी समय योगी नारद जी दूसरों की हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्य के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न करने से निश्चय रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। विष्णु लोक में नारद जी पीतवर्णा 4 भुजाओं वाले देवों के देव ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र तथा गदा तथा पंच सुशोभित थे, जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगी कि नारद जी बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है, तब मैं अज्ञानी भला कैसे आपको जान सकता हूँ। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है वह आपका आगमन किस कार्यवश हुआ, निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपा कर बताइए, उन सभी मनुष्य के दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, उस व्रत को मैं अवश्य तुमसे कहूँगा। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत सरोवर वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है व उस व्रत का क्या विधान है। इस व्रत के विषय में इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए, कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहे, मुझे ये सब सुनने की इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुख शोकों को दूर करने वाला यह सब व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण बंधु बांधवों सहित धन प्राण को कर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण होने विधि के लिए फल, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूँ का आटा व सवाय लेवे।
गेहूँ के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भगवान को भक्ति भाव से अर्पण करे, बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन कर श्री नारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जब निश्चय व्रत करेंगे उनके सब मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, सुनो। कृपया आप ध्यान से सुनो। अंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण नित्य प्रति भोग से व्याकुल हो पृथ्वी पर भ्रमण करता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान को ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु भगवान जी बोले, हे वामन श्रेष्ठ, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, अतः उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त होकर अदरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुँचा। परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वे जल्दी उठा और भगवान श्री नारायण का ध्यान कर उनके व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने भगवान की पूजा का सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधुओं और लोगों के साथ भगवान श्री नारायण का पूजन किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्रीय विधि अनुसार श्रद्धापूर्वक अपने सब पापों करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट हो जाएगा। इस तरह नारद जी से लक्ष्मी नारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे प्रिय, हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब ऋषियों ने कहा, हे मनुष्य, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सुनने की इच्छा व श्रद्धा है। श्री सूर्य जी ने कहा, है मुनि, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा ध्यान से सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा आया। उसने सिर पर रखा कर लकड़ियों का गट्ठा रख दिया और ब्राह्मण के घर में चला गया। ब्राह्मण प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या अमल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस लकड़हारे से बोला, हे भाई, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात स्वयं अपने घर को चला। अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री नारायण का व्रत करूँगा। ऐसा मन में विचार कर फिर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शहद, शक्कर, दूध, दही और गेहूँ का चूर्ण इत्यादि
सामान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत लेकर अपने घर आ गया। उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री नारायण का पूजन किया। उस व्रत के विषय के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तीसराध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, हे शेषमुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री नारायण भगवान का व्रत किया। वहाँ उस समय वहाँ साधु नामक वैश्य व्यापारी व्यापार करने आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देख मैंने श्रीवाणी से बोला, भक्ति उपदेश से आप ही किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा आप सविस्तार मुझे बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। राज, मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के कारण करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले व्रत का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब संतान होगी तब इस व्रत को अवश्य करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो श्री नारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार करने के लिए दूसरे नगर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि ये दूत हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग्य वर तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को खोज कर ले आया। उस सुयोग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भगवान श्री नारायण का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचा। नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान नारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को पीछे से आजा देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप नाव में रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहाँ से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले कि हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब निर्दोष होते हुए भी राजन की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन जो रखा था छीन लिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। पांचवा अध्याय। भगवान नारायण भगवान के शाप से साधु वैश्य की पत्नी लीलावती या पुत्री कलावती भी घर पर दुखी हुई। उनके घर में जो रखा धन था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, है पुत्री, तो अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, है माता, मैं ब्राह्मण के घर भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ भगवान श्री नारायण का व्रत होते हुए देखा है, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचन सुनकर लीलावती श्री भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधव सहित भगवान श्री नारायण का पूजन व व्रत किया और मांगा कि पति और दामाद शीघ्र आ जाए, और साथ ही अपने अपराधों के लिए भगवान नारायण से क्षमा याचना की। भगवान श्री नारायण सत्यनारायण लीलावती के व्रत व पूजन से प्रसन्न हुआ। उन्होंने राजचंद्र के तो स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, इन दोनों वैश्यों को तुमने पकड़ा है, उन्हें छोड़ दो हो, अर्थात अन्यथा मैं तुम्हारा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्र के उन्होंने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों अनेक पुत्रों को कैद से मुक्त करा दिया जाए। दोनों ने आते ही भगवान को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उसका सत्कार करते हुए कहा, महानुभावों, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा करुण दुख प्राप्त हुआ, तो तुम्हें कोई भय नहीं, आप तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर उन्होंने नए नए वस्त्र आभूषण बनाए तथा जितना धन लिया था उससे दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण छठा अध्याय। यीशु जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री नारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साध, तेरे नाम में क्या है? मैंने बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री नारायण भगवान ने कहा, हे नारायण, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया। तब नाव में बेल पत्ते आदि देख जमीन पर गिर पड़ा। पूछा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक ना करो, ये दंडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मणिपुत्र, मेरी शाप से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। ऐसा कहकर वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी समझ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका को धन पर परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वे भगवान श्री नारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया।
जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर अपने पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई व पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल उसे क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, अतः उसका पति अदृश्य हो। यदि वे जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। वैश्य ने फिर वही बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत छठाध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 7वां अध्याय। सूजी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजावन में नीमतुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने ग्वाल वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सहित श्री नारायण का पूजन करते देखा। राजा अहंकारवश भी वहाँ नहीं गया, ना प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया ऐसा भगवान नारायण ने किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा हो गया और मरने पर स्वर्गलोक को गया। वह जो निश्चेष परम दुर्लभ को करेगा, श्री नारायण भगवान की कृपा से धनधान्य की प्राप्ति हो, उसे धनधान्य की प्राप्ति होगी। बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। जब सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति का मोक्ष को प्राप्त किया है। उनका मुख्य नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्रों को आर्य से चीर के मोक्ष प्राप्त किया है। महाराज तुंग स्वयं मनु हुए हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया है। लगड़हारा भील अगले जन्म में गु नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया है। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं 7वां अध्याय संभव। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जनपातक अदन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजू। नारद करते निरंजन घंटा ध्वनि बाजू। प्रगट भये कलिकारण द्विज को दर सूर्यो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। चंद दुर्बल वील कराल इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत हरी। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सोफल भोगे प्रभु जी फिर स्तुति की। भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सर। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीना दीन दयाल हरि। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। श्री सत्यनारायण की जो कोई नर गावे कह शिवानंद स्वामी। कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे।
बोल श्री ओम जय लक्ष्मी नमः। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण